एक रात जब बाबा सोए हुए थे तब भगवान ने साक्षात दर्शन देकर कहा, उठो, अब जागने का समय आ गया है। बाबा उठकर बैठ गए। भगवान ने कहा, अब ये समय कलयुग का चल रहा है और इस कलयुग में मेरी महिमा सबको बताओ और पुण्यात्मा कहलाओ। जो भी मेरा नाम लेगा उसका कल्याण होगा, ये सब बताओ। इसके लिए सबसे पहले रामदास महाराज से गुरु दीक्षा प्राप्त करो। ये सुनकर बाबा दूसरे ही दिन रामदास महाराज के साथ पहुंच गए और गुरु दीक्षा देने के लिए प्रार्थना करने लगे। रामदास जी महाराज आराम से वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। बाबा को देखकर उन्होंने कहा, हम तो खुद फकीर हैं और किसी को क्या दे सकते हैं। तब बाबा ने कहा, जिस पर परमात्मा की नजर हो फकीर होकर भी राजा है। और रही बात गुरु दीक्षा की, मुझे आपके शब्दों के 2 अनमोल मोती दे दो जो सत्य के मार्ग के हैं और यही आपकी गुरु दीक्षा होगी मेरे लिए। ये सुनकर रामदास जी महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा को गुरु दीक्षा दी और उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ, जो तुम्हें याद करेगा उसका भी कल्याण होगा, नहीं करेगा उस पर भी कल्याण होगा, दया दृष्टि बनी रहेगी। इस तरह गुरु दीक्षा प्राप्त करते हुए बाबा संतों के संते रहते हुए ज्ञान का भंडार एकत्र करने लगे। गंगा यमुना जैसे पवित्र तीर्थ स्थल पर जाने लगे। लोगों को उनके दुख को दूर करने का रास्ता दिखाने लगे। बाबा जहाँ भी जाते लोग उनके साथ हो लेते। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। कई साल बीत गए। सन 1932 की बात है। एक दिन बाबा जब सूर्य को जल दे रहे थे तब स्वयं काशी विश्वनाथ ने उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देकर काशी विश्वनाथ ने कहा, अब समय के साथ तुम्हें ये स्थान छोड़ना है। अब तुम्हें महाराष्ट्र में जाना है। महाराष्ट्र में स्थिति बदलापुर में तुम्हें लोकेश्वर नामक स्थान पर जाना है। उस स्थान को सिद्ध करता है। वहाँ की जमीन को पावन करके लोगों का उद्धार करो। इस तरह बाबा ने महाराष्ट्र की तरफ प्रस्थान कर दिया। कई दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोंडेश्वर नाम का कोई स्थान नहीं मिला। इस तरह खोजते खोजते बाबा बम्बई के बगुलनाथ मंदिर में गए और सूर्य का संकल्प करते हुए प्रार्थना करने लगे कि कुछ भी करना हो कोंडेश्वर स्थान का पता लगाना जरूरी है। कितनी भी तकलीफ क्यों न हो पर पता लगाना है कोंडेश्वर स्थान का। और सूर्य देव से प्रार्थना की कि हमें अगर कोंडेश्वर स्थान नहीं मिला तो हम वापस काशी चले जाएंगे। उसी रात जब महारात्रि को बाबा सोए थे तभी पानी में सरस्वती, मुंबा देवी और महालक्ष्मी ने साक्षात दर्शन देकर बाबा को उठाया और बोली, बदलापुर जाएं और वहाँ स्थान है, वहाँ जाकर ही उन्हें तुम्हारा आखिरी स्थान मिलेगा। वहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वहीं पर तुम्हें कोंडेश्वर नाम का स्थान मिलेगा। वहाँ उस गांव में जाओ, वहाँ 2 कुंड हैं और शीतल बहराते श्वेत पुष्प का पेड़ भी है। वहाँ जाओ, उस स्थान को पवित्र करो और लोगों का उद्धार करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दूसरे ही दिन बाबा उस स्थान की खोज में निकल पड़े और जाकर देखा तो वैसा ही पाया जैसा माताओं ने बताया था। ये देखकर बाबा को बड़ा प्रसन्नता हुई और यहीं पर बाबा को अपना स्थान मिला। वहाँ कोई मंदिर तो था नहीं, जंगल और आसपास 2 कुंड के अलावा एक गुफा थी। बाबा वहीं आसपास बैठकर शिव की तपस्या करने लगे। जब बाबा तपस्या कर रहे थे तब शिव जी ने साक्षात दर्शन देकर बाबा से कहा कि अब इस जगह
तुम शिवलिंग की स्थापना करो और इस स्थान को पवित्र करके लोगों का उद्धार करो। कोंडेश्वर बाबा के मुख से निकला हर शब्द सत्य है, सत्य है। अगर कोई निसंतान उस पास आता तो संतान जरूर पाता था। किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट होता तो वो बाबा को जरूर बताता था और बाबा उसका निवारण भी करते। उन्होंने सर्जे राव से भी कह दिया था कि ये तुम्हारी दूसरी और आखिरी गादी है, और वो सच ही हुआ। इस तरह जो बाबा कहते वो सत्य होता। अब यहाँ कोंडेश्वर में बाबा ने पत्थर रूपी शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके उसकी तपस्या करने लगे। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे। लोग उनके पास आकर अपने विचार रखते थे। इसी तरह धीरे धीरे उनका नाम कोंडेश्वर महाराज के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। लोग बढ़ते रहे, कारवां बढ़ता रहा। एक बार मध्य रात्रि को बाबा ने देखा कोई श्वेत वस्त्र पहनकर कुंड में जाता है और रात भर पानी में रहता है और ठोस ब्रह्म मुहूर्त पर पानी के बाहर निकलता है। लेकिन जब वो पानी से बाहर निकलता है तो वस्त्र पूरे सूखे रहते हैं। बाबा को बड़ा ही अचरज लगा। ऐसा कोई दिन बाबा ने देखा। बाबा एक दिन तपस्या में लीन थे। आंखें खोली, सामने साक्षात शिव थे। उन्होंने बाबा को दर्शन देकर कहा, अचरज में मत रहो। जैसे तुम पानी में जाते हुए देखते हो वो स्वयं मैं हूँ। अब तुम इस कुंड के पानी से शिवलिंग निकालो और इसकी स्थापना स्वयं करो। इससे ये अगर सिद्ध हुआ पवित्र होगी, फिर इसकी जो पूजा करना होगा उसकी मन मुराद पूरी होगी और तुम्हारा लक्षण अब पूरा होता है। तुम अब शिव स्थान के इस कार्य में सर्वोपरि रहोगे। तुम्हारी वजह से ही कोंडेश्वर का जगह पावन हुई है। जब तुम शिवलिंग स्थापना करोगे, लोग आएंगे, दुख दर्द भूल जाएंगे। कोंडेश्वर की महिमा एक दिन दुनिया जानेगी। जब जब कोई यहाँ आएगा, मेरा नाम बाद में लेगा, पहले तुम्हारा नाम आएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हुए। बाबा ने शिवलिंग निकाला। उनके साथ उनके सहयोगियों ने मिलकर शिवलिंग की स्थापना की, अभिषेक किया। धीरे धीरे ये जगह की ख्याति सब जगह फैल गई और आज ये जगह कोंडेश्वर महाराज मंदिर के नाम से जानी जाती है। भले उसमें शिव विराजे हैं, आज भी महाराष्ट्र के बदलापुर में कोंडेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से आते हैं, मन की मुराद पूरी करते हैं और कोंडेश्वर महाराज का आशीर्वाद पाते हैं। 17 अक्टूबर 1999 को बाबा की मृत्यु हुई, लेकिन आज भी बाबा यही महाराज दर्शन देती है। सबसे बड़ी बात, पुरुषोत्तम जी को बाबा का पिंड दान करने का अवसर मिला, जो उनके लिए एक वरदान था। वो अमर है, भक्तों के दिलों में है।